हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं नूरुल सलाम आपका स्वागत करता हूं। आज है 30 जून और 30 जून को भारतीय इतिहास में क्या हुआ था, आज हम उसको जानेंगे। वाई दिस डेट या दे दिन हमारे इतिहास में इतना फेमस क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे संबंधित जितने भी इजी टू मॉडरेट जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं आज के दिन से, इतिहास के या फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज 30 जून है और 30 जून में क्या खास है। पहली चीज, 30 जून में 3 दिन हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 30 जून को 3 दिन यहाँ पर मनाते हैं। पहला 30 जून को हम जो मनाते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे है ना। एस्टेरॉइड जो होता है एक तरह का डस्ट पार्टिकल के बड़े बड़े पिंड होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है वो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। तो एस्टेरॉइड की बेल्ट कहाँ पाई जाती है, इसे याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में। दूसरा जो दिन आज मनाया जाता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म है ना। पार्लियामेंट के बनने और उसके लिए बनाया जाने वाला ये एक इंटरनेशनल डे है जो आज मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड सोशल मीडिया डे भी आज मनाया जाता है। तो ये तीनों एक इंटरनेशनल डे है जो आज के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात होगी जो डेज हम मनाते हैं, और हमारे इतिहास में इस दिन की क्या वैल्यू है उसको समझ लेते हैं। आज का जो दिन था वो हमारे लिए 1917 में कुछ अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन थे दादा भाई नौरोजी, आज के दिन 1917 में ही उनका निधन हो गया था। ये एक बहुत फेमस लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बढ़िया नॉलेज वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की नींव रखी और उसको एक बेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया। दादा भाई नौरोजी को हर कोई जानता है और इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी उस टाइम पे एक गुजराती फैमिली, गुजराती पारसी फैमिली में पैदा हुए एक सिंपल से व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी सोच से काफ़ी चीज़ों को बदला। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बोल सकते हैं कि अहिंसावादी या बोल सकते हैं नरम पंथियों का हमेशा साथ दिया, और 1885 से 1905 के बीच जो कांग्रेस का फेज़ रहा है उसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल रहा। कांग्रेस के बनने से लेकर और कांग्रेस को संभालने तक का मेन काम दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट की शुरुआत के फेज़ की मेन नेताओं में थे, रीढ़ की हड्डी थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक स्टार्टिंग प्रोवाइड करी। गांधी जी तो 1915 में आए, लेकिन 1915 से आने से पहले 1885 से लेकर 1905 तक दादा भाई नौरोजी जो थे ये बहुत एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, और इन्होंने बहुत सारे काम किए। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से जुड़े, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, इंडस्ट्रीज भी थे, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाना जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई अगर प्रेसिडेंट बना है तो दादा भाई नौरोजी बने हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने। 1886 में, मतलब 1885 में कांग्रेस बना तो पहले प्रेसिडेंट तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने, लेकिन दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने, दादा भाई नौरोजी। फिर 1893 में फिर बने और 1906 में फिर बने। 1906 में तो इनको यूँ बनाया गया था कि उस टाइम पे नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में, या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का जो बोल सकते हैं कि दबाव था, दोनों लड़ रहे थे, और उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम था वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने ही बैलेंसिंग को बना के रखा था, इसे ध्यान रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी का ने किताब भी लिखी थी, ये किताब बहुत फेमस रही, और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी। इस दोनों के बारे में पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। इनकी किताब पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसे ध्यान रखिएगा। इनकी किताब है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके साथ इन्होंने वेल ड्रेन थ्योरी भी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, वेल ड्रेन थ्योरी
ठीक है, ब्रिटेन में। और सेकेंड इंटरनेशनल मेंबरशिप बने कॉस्की और पेलेस्कनोवा के, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट क्या था, अचीवमेंट था। मतलब ये इंटरनेशनली इनको लोग बहुत एक्लेम करते थे यूरोप में। यूरोप उस टाइम पे एक बड़ी पावर था, वहाँ के लोग इनको बहुत मानते थे। और इन्होंने वेल्थ ब्रिटेन थ्योरी ये बताया कि भारत से सारा का सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा है, इसकी थ्योरी भी इन्होंने ही बताई थी, है ना। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में भी इनकी काफ़ी सही सहयोग रहा। और इन्होंने एक पेपर शुरू किया था, राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है। ये एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था 1854 में। तो ये दादा भाई नौरोजी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपको बताना इम्पोर्टेंट लगा, और आज के दिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।